हाय, वेलकम टू रामबाण। मैं हूं आपका होस्ट उमेश शिकारा और आज हम बात करेंगे खाने की, इन जनरल दिवाली की। बात दिवाली की हो और मीठे की ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या क्या करना चाहिए ऐसे में कि ये फेस्टिवल ऐसे समय पर आता है और हमारे कल्चरली हम इस तरह से इनबाउंड हैं, हम इस तरह से हमारी ग्रोथ हुई है कि वी आर ल्योर्ड इनएडवर्टेंटली, माने हमारे बस में नहीं है, बट वी विल एंड अप कंज्यूमिंग एक्स्ट्रा स्वीट्स, एक्स्ट्रा ऑयल, लॉट ऑफ एक्स्ट्रा फूड। तो इसमें दो तीन चीजें हैं दिवाली की। बड़ी टाइमिंग बड़ी एक क्रिटिकल है मेरे हिसाब से, फ्रॉम अ साइंटिफिक परस्पेक्टिव, एज अ न्यूट्रिशन साइंटिस्ट आई कैन से कि एक तो इसका टाइमिंग जो है वो दैट इज द ऑनसेट ऑफ विंटर्स, या विंटर मान लीजिए, पहले ज़माने में सर्दियाँ आ भी जाती थी दिवाली तक। सो इट्स द ऑनसेट ऑफ विंटर्स। नाउ व्हेन विंटर्स आर कमिंग, व्हाट्स हैपनिंग टू योर सिस्टम बायोलॉजिकली, एक तो आप कि जो एपेटाइट है वो इन जनरल बढ़ जाती है। एपेटाइट फॉर व्हाट? एपेटाइट फॉर ऑयल, घी, मीठा, फॉर वैरायटी ऑफ फूड। ऐसे बहुत सारे खाने हैं और ऐसे बहुत सारे मिठाई हैं जो हम सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में खाते हैं, गर्मी में खा ही नहीं सकते, हमारा टेस्ट ही नहीं है। आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ वेस्टर्नर फॉरेनर टू अंडरस्टैंड दिस आस्पेक्ट, क्योंकि ये हम ही समझ सकते हैं कि हमारे साथ ये क्या होता है कि यार मेरा पकोड़े खाने का मन जून में क्यों नहीं करता, गर्मी में, बारिश में क्यों करता है, मेरा मीठा खाने का या पूरी खाने का मन, पराठा खाने का मन सर्दी में ज़्यादा क्यों करता है, स्पेशली जिस दिन फॉग होती है या बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, मैं उस दिन ऑयली क्यों खाना चाहता हूँ। अब वो जो लोग रहते ही ऐसे वेदर में, वो कैसे रिलेट करेंगे इससे नहीं कर सकते, राइट। तो ये हम रिलेट कर सकते हैं क्योंकि हम सारे सीजन्स से गुजरते हैं। तो पहला तो एक थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट इसकी टाइमिंग का यही है, खाने के हिसाब से नेगेटिव, मैंने और किसी वजह से नहीं, कि भाई इसकी जो टाइमिंग है वो ऐसी है कि जब हमारी एपेटाइट इन जनरल ज़्यादा हो जाती है, व्हेन आवर बॉडी इज एक्चुअली आस्किंग फॉर मोर फूड। ठीक है, अब इसमें हम किस चीज़ में इंडल्ज ज़्यादा होते हैं खाने में? ये नहीं है कि मैं 4 तरह की सब्जी खाना एक्स्ट्रा कर दिया मैंने, या सब्जी की कटोरी में सब्जी ज़्यादा डाल ली, नहीं, इतना अच्छा काम नहीं करते हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यार इसी सब्जी में 1 चम्मच घी डाल लेना, या पराठा खा लेते हैं ना, खाली रोटी क्या करेंगे, या मीठा बना लो, पूरी बना लो, पराठे बना लो। तो क्या क्या ऐड कर रहे हैं बेसिकली? बाकी सारा खाना सेम है, सब्जियां ऐड हो जाती हैं, विच इज़ वंडरफुल, वो सब अपनी जगह है। पर जो नुकसान वाली जो चीज़ें ऐड होती हैं वो है एक तो मीठा और एक तेल। अब ये भी नुकसान वाली चीज़ें उनके लिए जिनको नुकसान करती हैं, सबको नुकसान नहीं करती है, पहली बात। तो इसको कैसे रोका जाए और कैसे मैं ये समझूं अपने आप को कि भाई मेरे को यार इस बार फैट गेन नहीं करना इस विंटर में, मुझे खाना भी अच्छे से खाना है, इंजॉय भी करना है, रेलिश भी करना है सीजन को, बट मुझे मोटा नहीं होना, मुझे फैट गेन नहीं करना। एंड देन व्हाट आर द थिंग्स दैट आई शुड बी लुकिंग एट और वॉचिंग। तो ये उनके लिए है who are little worried about the eating aspect when it comes to festivities. अब मीठा इन दिनों में हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में तो आई एम प्रीटी श्योर ऑब्वियसली कि आप जहाँ पे भी जाएंगे, किसी घर में जाएंगे, चाय कॉफ़ी पियेंगे, आपको मीठा सर्व किया जाता है नमकीन के साथ। पहले नमकीन बिस्किट दिए जाते हैं थ्रू आउट द ईयर, और इन दिनों में मीठा भी ऐड हो जाता है। एंड वी आर जस्ट लाइक good students or good guests, we will definitely eat meetha, because otherwise it is insulting to the guest, to the host, कि यार मैंने मीठा नहीं खाया, उन्होंने सर्व किया। पर nonetheless, तो एक तो वहाँ ऐड हो जाता है कि हम बड़ा कन्वीनियंटली मीठा ऐड कर देते हैं, पता ही नहीं लगने देते शरीर को, माइंड को। वी आर चीटिंग, आई मीन बेसिकली वी आर इनडायरेक्टली वी आर चीटिंग द माइंड, एज आई कॉल। हमें दिमाग को जब तक पता लगता है ना, अबे ओए तुम मीठा खा रहा है, तब तक तो हम खा चुके होते हैं। तो मीठा इज़ वन इशू, बिकॉज आपका ये हलवा पूरी तो चलो, फिर भी हलवा तो बहुत रोज़ नहीं बनता लोगों के घरों में, लेकिन मिठाई रहती है। तो नंबर 1 इज़ मीठा एंड नंबर 2 इज़ ऑयल। ऑयल
किस किस फॉर्म में खाते हैं हम। घी को बढ़ा देंगे, घी की क्वांटम बढ़ जाती है। फिर कुछ कल्चर्स में, हमारे यहाँ बूंद के लड्डू बोलते हैं, आई थिंक पंजाब में पिन्नी बोलते हैं उसे, और कहीं और कुछ और बोलते हैं, तो उसका नाम अलग है, बट असेंशली इट इज़ यू कैन कॉल इट अ हेल्दी फूड, अ हेल्दी डेजर्ट, जिसमें मीठा भी है लेकिन वो अदरवाइज हेल्दी है, क्योंकि उसके उसके अंदर बहुत सारी कुछ चीज़ें डलती हैं। मैंने इसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल भी लिखा है बूंद के लड्डू के ऊपर, और एपिसोड भी किया है कि क्यों वो हेल्दी है। तो एनीवे, तो ऐसा नहीं है कि मीठा अनहेल्दी है, बट जिस तरह की मिठाई हम खाते हैं इन दिनों में वो डेफिनेटली अनहेल्दी है, उसमें कोई दोराई नहीं है, क्योंकि वो बहुत एक्सेस में बनती है, क्वालिटी इज़ नॉट बीन वॉच्ड, and of course everything is compromised because they just want to sell it in quantum. Even if you buy the expensive thing, even then I think somewhere कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होता होगा, नहीं भी होता हो तब भी आपको क्या वॉच करना है, what is it that you have to do from your angle. तो पहली चीज़, मीठे के केस में अगर आप अपना रूल बना लेते हैं कि यार मैं मीठा एक बार खाऊंगा चाहे मैं कितना भी खाऊं, that's how you should look at it. You should not touch मीठा first thing in the morning. आपको मीठा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए ब्रेकफास्ट में, आपको लंच में भी अवॉइड करना चाहिए, लंच के बाद। अब आपका आधा दिन चला गया, आपने मीठा टच नहीं किया, अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम वाला एरिया कौन सा है, वो है 4-5 बजे की चाय के साथ। उस टाइम भी आप स्किप कर सकते हैं, बिकॉज यू नॉट बीन ईटिंग अ स्वीट एवरी डे सिंस लाइक मंथ्स और ईयर्स ड्यूरिंग दैट टाइम। आप नहीं खाते हैं, हम कोई जिसको आदत है वो चाय बिस्किट खाता है, वो भी खाना नहीं चाहिए, तो उस टाइम पे आप मीठा अवॉइड कर सकते हैं। फिर आपका डिनर बचता है, डिनर के बाद का टाइम बचता है, तो या आपको प्रेफरेंस है आप लंच के बाद खाइए, डिनर में मीठा नहीं खाना है आपको, मत खाइए, एक टाइम उसको कर दीजिए। दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, जिस दिन आपका थोड़ा ज़्यादा हो जाता है मीठा, कई बार हो जाता है, हलवा ज़्यादा खाया जाता है, या मिठाई इतनी टेस्टी है, या भूख लगी हुई है, आपको उसका जो सब्सिक्वेंट मील्स हैं 2, उसमें ध्यान रखना है। अगर आपने ब्रेकफास्ट में पराठे खा लिए फॉर एग्जांपल, और आप नहीं खाते, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं नहीं खाता हूं, बट मैंने आज सुबह पराठे खा लिए सपोज करो, और बहुत सारा मैं घी लगा के, मुझे घी बहुत पसंद है, तो बहुत सारे घी में पराठे खा लिए। अब वो खा तो लिया मैंने, इट्स फाइन, देयर इज नो रिग्रेट एंड वन शुड नॉट रिग्रेट अबाउट इट। नाउ द फॉलोइंग मील कौन सी है मेरी, उसके फॉलोइंग मील है मेरा लंच। वो मैं लाइट कर सकता हूँ डेफिनेटली, बिकॉज मेरा पेट भरा होगा, मैंने सुबह ज़्यादा हैवी खाया है। चाय मैं ज़्यादा उस टाइम पे मैं ना कोई स्नैक लेता हूँ ना पीता हूँ, आई जनरली हैव ब्लैक कॉफ़ी, बट एनीवे, जो लोग चाय पीते हैं वो चाय के साथ भी अवॉइड कर सकते हैं, और वो डिनर अपना नॉर्मल ले सकते हैं। तो आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि मैंने किस मील में ज़्यादा खाया, और उसके सब्सिक्वेंट मील्स में मैं कैसे उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। लाइकवाइज फॉर ऑयल ऑल्सो, कि कोई चीज़ हम ऑयली खा रहे हैं, क्योंकि इन दिनों में पकोड़े, ये आपके छोले भटूरे और ये सब समोसे, ये सब बढ़ जाता है ना, राइट। इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द कल्चर कि खाइए आप, इट्स अ फेस्टिवल सीजन। तो कोई अब किसी के घर में बनता है कि कोई मार्केट में खाता है, आइदर वे वी आर कंज्यूमिंग टू मच ऑफ ऑयल ड्यूरिंग दिस टाइम, एंड by nature biologically we are inclined to eat lot of oil during winter season, जो मैंने पहले बताया आपको। तो सर्दी में हमारे घी बढ़ जाता है, और गूंद के लड्डू में घी, देसी घी में बनता है, और काफ़ी सारी चीज़ें, गाजर का हलवा आ जाएगा, वो कोई लोग देसी घी में बनाते हैं। तो अब कुछ कुछ करते हैं, सब घरों में अपना अपना ट्रेंड है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, बट आपको वॉच सिर्फ इसी तरह रखना है कि रादर देन सेइंग कि यार मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, आप कहिए यार मैं एक मील में खाऊंगा, और जिस मील में मैं खाऊंगा, चाहे मीठा चाहे फ्राइड, उसकी जो अगली 2 मील होंगी, मान लो मैंने डिनर में खाया है, तो मैं ब्रेकफास्ट और लंच में बिल्कुल टच नहीं करूंगा, ना ऑयल को ना मीठे को। अब ऑयल का मतलब ये है कि दुनिया कहेगी सब्जी रोटी तो खानी पड़ेगी लंच में, वो खाइए, लेकिन ब्रेकफास्ट में ज़रूरी नहीं है पराठे खाएं या कुछ ब्रेड खाएं, ब्रेकफास्ट में आप लाइट कर सकते हैं कुछ भी। तो आप इसको इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। हमारी बॉडी को क्या मतलब है, 24 आवर की क्लॉक है, सर्केडियन रिदम है हमारा, और उस 24 घंटे में मैं उसको कैसे मैनेज करता हूँ। मेरी बॉडी को मतलब नहीं है मैंने नाश्ते में 500 कैलोरी खा ली और डिनर में 50 खा ली, या मैंने डिनर में 1000 कैलोरी खा ली और लंच किया ही नहीं। आवर बॉडी हैज़ एब्सोल्युटली नो क्लू एंड इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद इट, इट इज़ आवर ब्रेन। जैसे मैं लंच स्किप नहीं कर सकता, मेरे को सिर में दर्द हो जाता है, नो मैटर व्हाट, आई कैन ईजिली स्किप ब्रेकफास्ट। मैं फास्टिंग मोड में बहुत साल एक्सरसाइज भी किया है मैंने, बहुत महीने, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज भी मैं, अभी भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई हैवंट हैड ब्रेकफास्ट, तो मेरे को कोई उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बट
लंच से पड़ता है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लंच से फ़र्क नहीं पड़ता है, डिनर से पड़ता है, या जिसको डिनर से नहीं पड़ता है। ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों को उठते ही भूख लगती है। सो देयर आर सो मेनी these permutations and combinations, and everybody have their choices, or everybody have their body's circadian rhythm. उनका अपना रिदम है। तो इन द नटशेल, मिठाई खाइए, त्योहार है, तेल घी खाइए, सीज़न है, विंटर्स है, एंजॉय करिए, क्योंकि इसमें सब्जियां भी बहुत आती हैं इन दिनों में। एक चीज़ जो आप अगर इस सीज़न में कर सकते हैं, स्पेशली मिठाई को लेके, अगर आप मिठाई खा रहे हैं तो आप फ्रूट ना खाएं। वो कॉम्बिनेशन भी डेडली है। वो लोग पता नहीं क्यों नहीं रिलेट कर पाते हैं, क्यों डॉक्टर्स भी डायबिटिक लोगों को भी फ्रूट्स बताते हैं। दिस इज़ बियॉन्ड मी एक्चुअली, आई डोंट अंडरस्टैंड। क्योंकि जो चीज़ें फ्रूट में हैं वो सब्जियों में हैं, खासतौर पे सर्दियों में वो बराबर हो जाती हैं। गर्मियों में मैं समझता हूँ सब्जियाँ नहीं आती हैं, अच्छी सब्जियाँ नहीं आती हैं, और बहुत एक शॉर्टफॉल हो जाता है सब्जियों का। लेकिन विंटर्स में लाइक सब्जियों की भरमार है। तो आप सब्जियाँ खाइए, फ्रूट मत खाइए अगर आप मीठा खा रहे हैं। या आप ये भी कर सकते हैं कि यार मैं 2 दिन कहीं जा रहा हूँ, या मेरा ये 2 दिन हमारे यहाँ पार्टी है, तो 2 दिन बहुत सारा मीठा खाऊंगा, तो मैं 2 दिन फ्रूट नहीं खाऊंगा। आप ये भी कर सकते हैं। मीठा और फ्रूट में सेम चीनी है। आई हैव रिपीटेड इट 100 टाइम्स। कोई फर्क नहीं है, वही चीनी है, उसी को फ्रुक्टोज बोलते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आप एप्पल खा रहे हैं या अनार खा रहे हैं तो वो सिर्फ अच्छा है। ऑफ कोर्स अच्छा है, उसमें बहुत सारे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, लेकिन उसमें मीठा भी है। और अगर मुझे मीठा कम करना है और मैं मीठा कहीं और खा रहा हूँ तो मुझे कॉम्पनसेट करना है, तो मेरे लिए बेस्ट कॉम्पनसेशन क्या है कि मैं फ्रूट ना खाऊं। अब मैं फ्रूट नहीं खा रहा तो मेरे को विटामिन्स कहाँ से मिलेंगे? सब्जी से लो। मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे? सब्जी खाओ एक्स्ट्रा, चाहे वो उबली हुई खानी पड़ जाए, चाहे आपको कुछ और बना के खाना। एक नॉर्मल घर में आई वुड से इफ़ यू आर एन एडल्ट और आप नॉर्मल एपेटाइट, आप नॉर्मल खाना खाते हैं, तो सब घरों में हम सब्जी दाल खाते हैं। एक्चुअली वी डू नॉट नीड टू वरी अबाउट विटामिन्स एंड मिनरल्स थ्रू फ्रूट्स। जो बिल्कुल नहीं खाते ऑफ कोर्स खाना चाहिए, बट जब मीठा बढ़ जाता है तब तो खास तौर पे आपको फ्रूट्स कम कर देने चाहिए, या बिल्कुल टच ही नहीं करना चाहिए 1 या 2 दिन, तो जिस दिन आपका मीठा ज़्यादा है, क्योंकि वो आपके फ्रुक्टोज का जो अमाउंट है, जो मीठे का अमाउंट है, उसको नॉर्मल रखेगा। एंड दिस इज हाउ यू मैनेज। इट्स लाइक अ क्लेवर टैक्टिक। अच्छा मैंने पूरी खा ली लंच ब्रेकफास्ट में, चल लंच में खिचड़ी खा लेता हूँ यार। अच्छा मैंने डिनर में कल वो खाया शाही पनीर और बटर नान, चल यार ब्रेकफास्ट को छोड़ के देखते हैं, आज स्किप कर देते हैं। अच्छा मैंने इतनी सारी मिठाई खा ली यार, जलेबी बड़ी टेस्टी थी, इतनी सारी जलेबी खा गया मैं। एप्पल नहीं यार, एप्पल नहीं खा रहा मैं, आज नहीं खाऊंगा, कल खाऊंगा एप्पल, या बनाना नहीं खा रहा, जो भी आप फ्रूट खाते हैं। तो ये मैनेज है, जो आपको 3 चीज़ें मैनेज करनी है क्विकली: मिठाई, ऑयल एंड फ्रूट। अब तीनों चीज़ों का आप मिक्स एंड मैच करिए। फ्रूट का मैंने रिप्लेसमेंट बता दिया है। फ्रूट का रिप्लेसमेंट सब्जियां हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सब्जी खा रहे हैं, आपको सब वो मिल रहा है। और किसी को शक हो रहा है, अगर मान लो कोई विश्वास नहीं कर रहा है या किसी को कोई और चीज़ पढ़ाई गई है, आप प्लीज़ गूगल करिए। आप गूगल करिए, एग्जाम्पल बताता हूँ, गूगल करिए एप्पल में क्या क्या होता है, फिर वो जो होता है, जो इंपॉर्टेंट विटामिन मिनरल, जो भी आपको पसंद है उसमें से आप वो उठाइए और बोलिए ये किस सब्जी में होता है। आपको गारंटीड 10 सब्जियां मिलेंगी जो आप रोज खाते हो रोजमर्रा में, तो फिर एप्पल की क्या जरूरत है? बट खाना चाहिए, यस, इट्स अ गुड फूड, यस, बट नॉट व्हेन यू आर कंज्यूमिंग स्वीट। तो मीठा मतलब फ्रूट का चेक हो गया, ऑयल का चेक हो गया कि सब्सिक्वेंट मील्स में हम कम खा सकते हैं। मीठे का मैंने बताया, मेरा तो एक ही रामबाण है, मैं कहता हूं यार इकट्ठा खा लो एक ही बार, दैट्स इट। और जिस मील में आपने खाया उससे अगली मील में बिल्कुल मत खाओ, या और जगह चीनी कम कर दो फ्रूट की फॉर्म में। सो आई थिंक दिस टिपबिट्स विल हेल्प यू टू मैनेज टू कीप अ वॉच ऑन योर हेल्थ, एंड आई विल कीप कमिंग अप विद दिस. So thank you very much. Wish you all a very happy Diwali. Just in case if I am not able to do any more episode before that, happy Diwali. Bye bye.